सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, दुखद भरी कहानी लेकर के आपके बीच में आया हूँ। नीट, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एग्जाम में देश भारत का जो अनुसूचित और एसटी समाज है, इसने अपना हक अधिकार लड़ करके संघर्ष करके ले लिया है, लेकिन जो आधी आबादी है ओबीसी, वो अपने हक अधिकार नहीं ले पाई। अर्थात आज देश भारत के अल्पजनों के चेहरे पर जो मुस्कान है, उस मुस्कान का कारण है क्योंकि नीट से ओबीसी को बाहर फेंक दिया गया है। अब आपका बच्चा नीट के माध्यम से आरक्षण नहीं ले सकता, आधी आबादी को आरक्षण नहीं दिया गया, आपको बाहर कर दिया गया। और रिजर्व कैटेगरी को इसलिए 22% आरक्षण दे दिया गया है क्योंकि उनमें 2 अक्टूबर करने की औकात है, लेकिन देश भारत के आधी आबादी ओबीसी में कांवड़ ले जाने के अलावा, मंदिरों में घंटा हिलाने के अलावा कुछ नहीं है। ज़्यादा घबराइएगा नहीं। आपका जो नीट में आरक्षण खत्म कर दिया है, इसके बदले में आपको 27 मंत्री दिए गए हैं। उनको घर पर बुलाइए, उनका सम्मान करिए, माला पहनाइए, क्योंकि इसी के लायक आप बचे हैं। आप नहीं जानते हैं कि झुंझुना दे करके इस सरकार ने आपके पैर काटे हैं। मैं आपको बता दूं, भूपेश बघेल की सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार में जब पहली बार 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया, तो उसका खिलाफत करने वाला कोई और नहीं, अल्पजन था। अल्पजन ही याचिका करने वाला था, अल्पजन ही वकील था और अल्पजन ही जज था। और उन्होंने क्या फैसला किया होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। हिम्मत जुटाई एक सरकार ने ओबीसी को पूरा आरक्षण देने की। मैं आज भी अपील कर रहा हूं कि देश भारत में जो अल्पजनों का सम्मान, ब्राह्मणवाद, उनके देवी देवता मंदिर जो स्थापित हैं, वो किसी और की वजह से नहीं, ओबीसी की वजह से है। और इतना बड़ा कुठाराघात होने के बावजूद भी ओबीसी में कोई उछाल, कोई कह सकते हैं कि क्रांति और आंदोलन नहीं आया, और किसी ओबीसी नेता ने बयान भी नहीं दिया। ताज्जुब वाली बात ये देखिए कि जो आम जनमानस के वोटों से एमपी, एमएलए, मंत्री बने, उन्होंने इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, एक पत्र भी नहीं लिखा। मैं अपील करता हूँ सभी इस देश भारत की आधी आबादी ओबीसी से कि आप इनके घरों में घुस जाइए और इनसे कहिए कि लेटर लिखिए। और एक झुंझुना और पकड़ा दिया गया है कि एक व्यक्ति ने जब पाए लागे करना बंद कर दिया आजमगढ़ में, तो उससे पूछा गया कि भैया पहले आप बहुत सम्मान करते थे, आपने पाए लागा करना बंद क्यों कर दिया है? तो उसने जवाब दिया कि आपने मेरे बच्चों को डॉक्टर बनने से रोक लगा दी है, मैं फिर भी पाए लागी करता रहूं। तो पाए लागी वाले बोले कि तुम भैया नहीं समझ पाओगे, पहली बार हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है। अर्थात ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओबीसी प्रधानमंत्री भी मिला है। धीरे धीरे करके आपकी जड़ें काट देगा, आपको तबाह कर देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस गुलामी से बाबा साहब आपको निकाल के लाए हैं, उसी गुलामी में वापस आपको ले जाना चाहते हैं। उनमें 2 अक्टूबर करने की औकात है, इसलिए नीट में पूरा आरक्षण वो ले गए, आपको बाहर कर दिया गया, आपकी कोई औकात नहीं है। जागो जागो बहुजन जागो। आप कोई साधारण लोग नहीं है, आपके घरों में संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जन्म लिया है। इस बहुजन आंदोलन की आवाज आप हैं, इस श्रृंखला में सबसे आगे चलने वाले आप हैं। और आप इतने मर चुके होंगे, इतने गए गुजरे हो गए होंगे, मुझे पता नहीं था। आज पूरा देश का जागरूक ओबीसी रो रहा है। इवन शेड्यूल कास्ट के लोग जो हक वंचित थे, असहाय थे, कमजोर थे, अस्पृश्य थे, वो आज अपने मेहनत करके, संघर्ष करके अपने हक अधिकारों को ले रहे हैं, लेकिन ओबीसी नहीं जाग रहा है। मैं आज भी अपील करता हूं कि एक दूसरे का सब साथ दीजिए और सब मिलकर के अलग अलग गुटों में मत बटिए, तभी जाकर के सबके अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले बच्चे आपके डॉक्टर बने, IAS, PCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर बने, तो जाग जाओ, होश में आ जाओ। ये अंधभक्ति छोड़ दो, ये गुलामी छोड़ दो जो आपके पुरखों ने आपको विरासत में दी है। छोड़ दो उनको, गुलामी को, और इस सरकार के खिलाफ मुखर होकर के खड़े हो जाओ। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारा आरक्षण 27% नीट से बाहर कर दिया गया। शर्म नहीं आई? शर्म करो। मैं बार बार आपको आता रहूँगा, आपको जगाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा कि आपके साथ कहाँ न्याय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय किसान, जय जवान, जय श्रमण भारत। धन्यवाद।